Welcome friends, welcome to the lecture series of wiring estimation and costing. So in this session we are going to discuss about the Indian electricity rules, that are safety requirements purpose. Uh, what are these rules, and what has the constitution has stated in its rules, that we are going to see in this video lecture. So first of all, the Indian electricity rules 1956 was made under section 37 of the Indian Electricity Act 1910. Now redefined after enactment of the Electricity Act 2003. ठीक है, तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो हैं वो इन्वेंट हुए 1956 में. ये अमेंडमेंट आया था सेक्शन 37 के अंदर. इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, और अभी इसे रीडिफाइन करके नया नाम दिया गया है, दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं उसको गवर्न कौन करता है? हु इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स? So the governing body is CEAR, namely Central Electricity Authority. Measures relating to safety and electric supply. तो ये जो authority है, regulations of 2010 came into effect from 20th September 2010 in place of the Indian Electricity Rules 1956. तो ये जो रूल्स हैं इनको गवर्न करता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. ठीक है. नाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी रूल्स आर रीनेम्ड आफ्टर 2003 एंड दैट इज कॉल्ड एज इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ऑफ 2010. और ये लागू कब हुए? ये 20 सितंबर 2010 से लागू हो गए थे. So these rules themselves were being allowed to be in force till rules under section 53 of new act. ठीक है. तो ये जो नया एक्ट था उसके मुताबिक ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है वो किसके साथ संलग्न है, मतलब कि कौन सी फील्ड के अंदर ये वर्क कर रहे हैं. सो आई रूल्स मेनली डील्ड विथ, so first that is appointment of inspectors and their duties. जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स रहेंगे और ड्यूटीज उनकी क्या रहेंगी उसको डिफाइन करता है. लाइसेंसिंग प्रोविजंस, लाइसेंस किस तरीके से हम इश्यू कर रहे हैं और उसका प्रोविजन क्या रहना चाहिए, दैट इज ऑल्सो गिवन इन दिस रूल्स. जनरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए फॉर ऑल ओवर द कंट्री. एक यूनिक जो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने जो इलेक्ट्रिसिटी के जो रूल्स एडेप्ट किए हैं उसके मुताबिक हमें कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, दैट वी हैव डिफाइंड अंडर दिस. कंडीशंस रिलेटिंग टू सप्लाई एंड यूज ऑफ एनर्जी. ठीक है, हमें सप्लाई और एनर्जी का किस तरीके से यूज करना है और उसकी कंडीशंस क्या है, दैट आर defined in this Indian electricity rules. Electric supply lines and systems for light, I must say low voltage and medium voltage. ठीक है, सप्लाई लाइन्स के लिए और सिस्टम्स के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, that we have also defined under this Indian electricity rules. The supply lines and systems for high voltage and extra high voltage, also for the overhead lines, underground cables and generating stations. इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए भी हमने डिफाइन किया है, एंड फॉर द प्रिकॉशंस इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स. ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं. नाउ दैट आफ्टर सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स अंडर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स अंडर सेक्शन 36A of the Indian Electricity Act 1910, a board called the Central Electricity Board is constituted, and under section 37 of the Act, the board is invested with power to make rules for the whole or any part of the territories to which this Act
extends to regulate the generation, transmission, supply and use energy and generally to carry out the purposes of objects of this act. ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट हमने बनाया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज, पूरे कंट्रीज में कहीं भी जाओगे इट विल बी सेम. ठीक है, फॉर द जनरेशन पर्पज, ट्रांसमिशन पर्पज और फॉर द सप्लाई पर्पज दिस रूल कैन नॉट बी चेंज. ये रूल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते. एंड यूज ऑफ दिस एनर्जी एंड जनरली टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, इसके जो एक्ट के हमने डिफाइन किए हुए हैं, जो पर्पसेस हमारे हैं, वो सभी के लिए हमें इनको कंपल्सरीली फॉलो करना है. अदरवाइज इट विल बी वी कैन से दी वायलेशन ऑफ दी एनी रूल्स. ओके, दैट इज not forgivable. So the Indian electricity rules are expected to serve the interests of project administrators, licenses, electrical engineers, works managers, licensed contractors, electricians, wiremen, and indeed all those who have to deal with generation, transmission, conversion, distribution, supply and use of electrical energy including consumers. ठीक है, तो ये सभी को क्या करना है, ये इनके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहेगा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स. ठीक है, इन सभी को ये रूल्स अफेक्ट करते हैं और इन सभी को उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा. ईच वन हैज़ अ रूल टू प्ले इन द सेफ यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सेफ यूज करना है एंड दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Every rule in the Indian electricity rules 1956 is related to either directly or indirectly to the safety. ये generally किसके साथ concern करते हैं? So these all are made for the safety purposes only. ठीक है, तो एक ही बात के साथ इनकी बातें जुड़ेगी, that is our safety priority. So some of those that have a direct relevance to safety have been selected and listed below for reference. So let's understand for the first rule, safety rules, we must say that is rule 32. Rule 32 is for switches shall be on the live conductor. ठीक है, switches जो भी हमारी place कर रहे हैं that should be on the live conductor so that they can get clear supply, not via supply, otherwise it will not run at its complete full load condition, or we can say there will be some dim light over there, or we can say the lack of power can be generated at the switch. So no cutout link or switch other than gang switch shall be interested in the neutral conductor. ठीक है, तो ये जो कटआउट कोई भी नहीं होना चाहिए, या तो लिंकिंग नहीं किया होना चाहिए, डायरेक्टली एक सीधा सप्लाई जो है वो स्विच के पास जाना चाहिए. और स्विच अदर देन गैंग स्विच शेल बी इंसर्टेड इन दी न्यूट्रल कंडक्टर. न्यूट्रल भी कनेक्टेड होना कंपलसरी है. सो कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वायरिंग शेल बी फॉलोड वाइल मेकिंग दी कंडक्टर्स. जब भी हम ये बना रहे हैं उससे पहले हमें प्री प्लान करके ये सब चीज़ें ध्यान में रख के उनको वायरिंग करना होगा. ठीक है, सो the rule 50, next rule, that is our energy shall not be supplied, transformed, converted or used unless the following provisions are observed. हम तब तक एनर्जी नहीं यूज कर पाएंगे जब तक ये नीचे वाले जो रूल्स हमें दिए गए हैं that are not followed. ठीक है, ना तो आप सप्लाई कर सकते हो विदाउट दिस रूल्स, ना तो आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, ना तो आप कन्वर्ट कर पाओगे, unless we will follow these conditions. So first, a suitable linked switch or circuit breaker is erected at the secondary side of the transformer. एक switch जो trip हो सके for the fault current, or we can say the excessive amount of current passing through the conductor, it should be tripped. बहुत ज़्यादा अगर current flow होने लगता है then the circuit breaker should be operated and it should be placed on the secondary side of the transformer. ठीक है, वहाँ पे हमें place करना ज़रूरी है. The next
दैट इज एवरी सर्किट इज प्रोटेक्टेड बाय अ सुटेबल कटआउट. ठीक है, हर एक सर्किट को हमें एक फ्यूज या कोई भी एक ऐसी चीज से हमें प्रोटेक्ट करना है, सो दैट whenever the excessive amount of current is passing through that conductor, then the conductor will be blown off and the circuit will be breaked out. So it can help you to save your applications attached with that wire. Supply to each motor or group of motors is controlled by a linked switch or circuit breaker. Supply to each motor, कोई भी हम मोटर को सप्लाई कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ मोटर्स को, बहुत सारी मोटर्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो उन सभी को कंट्रोल करने के लिए देयर विल बी अ स्विच और वी कैन से दी सर्किट ब्रेकर. सर्किट ब्रेकर वहाँ पे रखना ज़रूरी है. एडिक्वेट प्रिकॉशंस आर टेकन टू एंश्योर दैट नो लाइव पार्ट्स आर एक्सपोज्ड. कहीं भी लाइव पार्ट्स जो है वो एक्सपोज होने नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल टू दी पर्सन्स हु आर roaming over there, and if they will unknowingly touches that part, then they will get a heavy amount of current passing through them. Okay, so it should not be done. So there are some special provisions in respect of high and extra high voltage installations. So what are these? See, this is rule number 63. Approval of inspector is necessary before energizing any high voltage installations. कोई भी अगर आप हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन कर रहे हो उससे पहले कोई भी इंस्पेक्टर जो है उसकी अप्रूवल जो है दैट इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज फोरमोस्ट. विदाउट दैट यू कैन नॉट switch on the supply for that structure or we can say the system. The next rule, that is our rule number 64. All apparatus and equipment intended to be used at high or extra high voltage shall be inaccessible except to an authorized person. ठीक है, कोई भी apparatus या equipment रहेगा it intended to be used at high or extra high voltage, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज या हाई वोल्टेज के लिए बना है, shall be inaccessible except to an authorized person. जो एक पर्सन रखा होगा उसके सिवाय और कोई उसको ऑपरेट नहीं कर पाना चाहिए. सो that is completely for the safety purposes, and the people who are not from the background of this field, then they will get a good safety measures. The second, that is a suitable segregation shall be provided for licenses equipment. जो भी इक्विपमेंट है उनको लाइसेंस हमने दिया गया है, उसका एक suitable segregation जो है वो हमें बनाना चाहिए. A suitable soak pit or arrangement to drain out the oil shall be made in substations where the transformers are provided. ठीक है, तो वहाँ पे एक ऑयल हमें निकालने के लिए या तो इंस्टॉल करने के लिए एक सेपरेट से वहाँ पे अरेंजमेंट होनी ज़रूरी है. सो केबल ट्रेंच शैल बी फिटेड विथ सैंड और अदर नॉन फ्लेमेबल मटेरियल एंड कवर्ड बाय ब्रिक्स. केबल ट्रेंच जो होता है, मतलब जहाँ से एक साथ बहुत सारे केबल्स आ रहे हैं, दैट शुड बी प्लेस्ड एंड कवर्ड बाय some bricks so that nobody can directly expose to that wires. Okay, so next, that is rule number 65. The installation must be subjected to prescribed testing before energizing. The installation must be subjected to the prescribed testing before energizing. उसको आपको अच्छे से टेस्ट कर लेना है, उसके बाद ही आप जो है उसको यूज में ले सकते हैं. Rule number 66. Conductors shall be enclosed in a metallic covering and suitable circuit breakers shall be provided to protect the equipment from overloading. तो metallic covering जो है that is required and suitable circuit breakers shall be provided to protect the equipment from overloading. Overloading होने से बचाने के लिए हमें ये करना ज़रूरी है. ठीक है, so the next rule, that is 68. In case of outdoor type of substation, a metallic fencing of not less than 1.8 meter height shall be erected around the transformer. In case of outdoor type of substation,
a metallic fencing of not less than 1.8 meter height. इतनी हाइट वाली जो है वो मेटालिक फेंसिंग रखनी चाहिए फॉर दैट हैवी वोल्टेज इक्विपमेंट्स. ठीक है, यानी कि अगर हम हैवी ट्रांसफॉर्मर की बात करें, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर की बात करें, सो इट शुड बी फेंस्ड अंडर सम रिस्ट्रिक्टेड एरिया. ओके, सो प्रोविजंस ऑफ इन टर्म्स ऑफ ओवरहेड लाइन, क्या प्रोविजंस होने चाहिए ओवरहेड लाइन के लिए? So rule number 77 states that clearance of lowest conductor above ground across street must be 5.8 meter and high voltage lines will be of 6.1 meter. इतना distance जो है वो ground से maintain होना चाहिए for the overhead lines. Clearance of lowest conductor above ground along a street, ठीक है, एक बाजू से रास्ता गुजर रहा है, वहाँ पे अगर आप उसके across कहीं पे आप वायर्स लगा रहे हो, देन द लो एंड मीडियम वोल्टेज लाइन्स मस्ट बी 5.5 मीटर अबव द ग्राउंड एंड हाई वोल्टेज लाइन्स विल बी अबव 5.8 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड. क्लियरेंस ऑफ लोएस्ट कंडक्टर अबव ग्राउंड अक्रॉस स्ट्रीट, यहाँ पे क्या था? अलोंग द स्ट्रीट, मतलब उसके पैरेलल में जा रहा था तब की बात थी. अब क्या है? अक्रॉस द स्ट्रीट, एक जो स्ट्रीट है उसके एक ओर से दूसरी ओर तक जा रहा है, तब लो मीडियम एंड हाई वोल्टेज लाइन्स अप टू 11 kV इफ बेयर मिनिमम, देन इट इज ऑफ 4.6 मीटर. ग्राउंड से इसकी ऊंचाई 4.6 मीटर होनी चाहिए. लो मीडियम एंड हाई इफ इंसुलेटेड, देन इट शुड बी द हाइट एट 4 meters, and for the high voltage above 11 kilovolt it should be of 5.2 meter from the ground. So the next provision in overhead lines will be of rule number 79, clearance of low and medium voltage lines from building. Vertical clearance will be of 2.5 meter and horizontal clearance will be of 1.2 meter. आपको पता ही है vertical और horizontal क्या रहता है. ठीक है, तो ये जो distance रहेगा that should be of these standards 2.5 meter and 1.2 meter. Rule number 80, clearance from building of high and extra high voltage. हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के लिए अगर आपको क्लियरेंस चाहिए तो कितना होना चाहिए? सो हाई वोल्टेज अप टू 33 किलोवोल्ट और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज अबव 33 किलोवोल्ट. See, for the minimum at 33, that is 3.7 meter, and extra high voltage 33 volt, above 33 volt, that is 3.7 meter plus 0.3 meter for every 33 kilovolt part thereof. Okay, so the next overhead lines, rule number 80, clearance from building of high and extra high voltage pitched roof will be of vertical clearance above 11 kilovolt up to 33 will be of 2.2 meter and up to 11 kilovolt will be of 1.2 meter, and more than 33 kilovolt there will be 2 meter plus 0.3 meter for every 33 kilovolt part. Okay, so rule number 85, maximum interval between supports, it shall not exceed 65 meter except by prior अप्रूवल ऑफ इंस्पेक्टर. पहले से आपको उसकी अप्रूवल लेनी है, देन आफ्टर यू कैन ओनली बी पॉसिबल टू अंडरस्टूड दिस मैक्सिमम इंटरवल कितना रखना है, 65 मीटर रखना है, दैट इज कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल. सो नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 29, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, प्रोटेक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन्स, दैट शुड बी particularly in the manner, there are some standards under this 29 for the construction, installation, protection, operation and maintenance of electric supply lines. So rule number 30, service line and devices in consumer area. Supplier shall check that the electric line, wire, fitting and other devices in the consumer premises are in safe condition and suitable to give energy and will take care that there is no damage due to such supply line, wire, fitting or device. ठीक है,
सर्विस लाइन और डिवाइसेस कंज्यूमर एरिया के अंदर आप जा रहे हो, देन इट शुड बी इन दी प्रीमाइसेस आर इन सेफ कंडीशन में आपने उसे लगाया होना चाहिए, एंड सुटेबल टू गिव एनर्जी एंड विल टेक केयर दैट देयर इज नो डैमेज, कोई डैमेज नहीं होने चाहिए ड्यू टू दैट सप्लाई टू लाइन वायर फिटिंग और डिवाइस. ठीक है. सो अंडरग्राउंड और एक्सेसिबल सर्विस लाइन installed by supplier should be so insulated and protected that the installation is not damaged due to electrical, mechanical, chemical or any other way. ठीक है. तो कोई भी दूसरे तरीके से अगर आपके कंडीशंस के अंदर आपको डैमेज नहीं होना चाहिए इंस्टॉलेशन के टाइम पे. ठीक है. कंज्यूमर विल टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ डिवाइसेस kept by supplier in the premises of consumer. ये सभी को पता है कि हम सब अपने appliances का ध्यान रखते हैं and that should be covered under the safety devices. Okay, so consumer will take care of the installation under his control. So rule number 31, cut out in consumers premises, that should be not done at any cost. Rule number 32, identification of earthed wire and earthed neutral and position of switch and cut out in it. ठीक है. तो आइडेंटिफिकेशन अर्थ वायर का जो है वो हम अलग से करेंगे, जिसके लिए हमें ब्लैक वायर यूज करना है. ठीक है. रूल नंबर 33, अर्थ टर्मिनल कंज्यूमर प्रीमाइसेस, सप्लायर शैल प्रोवाइड द अर्थ टर्मिनल नियर द प्लेस ऑफ द सप्लाई which can be accessed for the use of consumer and shall maintain it. So rule number 34, accessibility of open conductor, जो हर एक की पहुंच में नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली आप उसके कोई भी पार्ट्स को ना टच कर जाए. सो इस तरीके से अगर आप ओपन कंडक्टर वहाँ पे रख रहे हैं, देन देयर विल बी easily accessible when supply to the wire is required to be stopped. ठीक है. तो वहाँ पे stop नहीं होगा, उसके वजह क्या हो जाएगा, that will start flowing through that human body, whoever is touching that part. So the next rule, handling of electric supply line and devices, that is also important. So rule, testing the consumer's installation, supplier shall test the consumer's installation before giving supply to the new installation. ये तो सीधी सी बात है. अगर आप नई चीज़ें लगा रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, then it should be tested once and then after you can say that now the complete wiring is done. So the next rule, safety against leakage before giving supply. ठीक है. Safety against leakage must be there. So in terms of that, ELCB and MCB will work over there. Next rule is supply of energy and use. That is also important, and seal of meter and cutout must be there. Okay. So that is all for the Indian electricity rules. And if you have learned something from this video, then you should like and share the video, and also subscribe to my channel to watch more this kind of videos. Thank you for watching the video.